बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट के हवाले से। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट टाइम हमने देखा था साल्ट के बारे में, उसकी कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन के हवाले से। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि साल्ट जो है ये क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है इनके फार्मूला यूनिट्स का। चूँकि साल्ट फार्मूला यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होते हैं तो इनके फार्मूला यूनिट के जो स्ट्रक्चर हैं वो रेगुलर होते हैं, यानी कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं। उसके बाद इनके, चूँकि ये क्रिस्टलाइन है तो यही प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन की भी है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि साल्ट जो है हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि साल्ट कोई भी हो उसके पास स्पेसिफिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से मुराद है कि जब आप साल्ट वगैरह बनाते हैं, जब आप साल्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर कितने, उसके एक फार्मूला यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वो उसके लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब मिसाल यहाँ पे दी हुई है कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट में पेंटाहाइड्रेट है, यानी कि 5 इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेसिकली देखें, साल्ट जब हम बनाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के ज़रिए से, तो वहाँ पे चूँकि वो कुछ सॉल्वेंट या जो भी चीज़ हमने यूज़ की होती है तो वो किस कुछ ना कुछ अमाउंट में उस साल्ट के साथ अटैच रह जाती है। तो ये भी उसके लिए, उसी को भी हम क्या कहेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वो फिर हम ये देखते हैं कि एक फार्मूला यूनिट के साथ कितने वो वाटर जो है वो अटैच है, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की टर्म्स हम तब यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कि साल्ट जो है ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे NaCl, मैंने ये एग्जांपल दिया, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है। इसके ऊपर वैसे पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, लेकिन जब ओवरऑल बात करेंगे हम तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर नेक्स्ट है कि साल्ट जो है ये हार्ड होते हैं। साल्ट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है, ब्रिटल देखें, ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर ये देखें, साल्ट जो है वो लेट्स सपोज इस तरह लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो जब आप फोर्स लगाएंगे इस लेयर के ऊपर तो ये पूरी की पूरी ये जो लेयर है ये वाली, ये उतर जाएगी। और इसको हम कहते हैं कि ये साल्ट क्या है, ब्रिटल है, यानी कि लेयरिंग की फॉर्म में वो टूट सकते हैं। फिर उसके बाद साल्ट जो है ये मोस्टली जो है वो वाटर में सोलुबल होते हैं। और दूसरे पोलर, चूँकि साल्ट चूँकि आयनिक होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए ये वाटर और पोलर के अंदर क्या हो जाते हैं, सोलुबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, ये साल्ट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है मोल्टन स्टेट के अंदर। ये इस वजह से है कि साल्ट चूँकि आयन बन जाते हैं और आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइप्स के वाले से बात आ जाती है। तो टाइप्स में सबसे पहले नॉर्मल साल्ट है, और फिर हमारे पास है एसिडिक साल्ट है, और साथ में इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है एसिडिक साल्ट। ये बारी बारी हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये साल्ट है क्या क्या। तो आगे ये NaCl इसकी एग्जांपल है, इसकी KHSO4 है। उसके बाद बेसिक साल्ट है, बेसिक साल्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डबल साल्ट। तो डबल साल्ट में ये इसकी एग्जांपल है पोटाश आलम की। और उसके बाद हमारे पास मिक्स साल्ट है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर की एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद कम्प्लेक्स साल्ट है, तो ये पोटाशियम हेक्सा सियानोफिरेट इसका नाम है। ये एक कम्प्लेक्स साल्ट के अंदर आपके पास आता था। तो ये उसकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ के वाले से थी जो आज हमने बात की। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन सा साल्ट, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।